दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेली प्राइम में मेडिकल शॉप एंड फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड अकाउंटिंग की एंट्री हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसे को आपको पता ही होगा कि भाई जो मेडिकल स्टोर होता है या जो मेडिकल शॉप होती है उसमें जो ज़्यादातर जो काम होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट पे। यानी कि अ, हमें ये एंट्री करनी होती है कि ये जो मेडिसिन हमने खरीदी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी और उसकी एक्सपायरी कब होने वाली है। मतलब बेच वाइज हमें उसमें अकाउंटिंग की एंट्री करनी होती है। और अगर कोई आइटम एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि भाई वो जो एक्सपायर हुआ है वो भी हमें क्या हो, शो हो। जब भी हम किसी कस्टमर को अगर वो मेडिसिन सेल कर रहे हैं तो हमें दिख जाए कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है। और कैसे हम बेच वाइज हम आइटम की लिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है। और कैसे हमें मेंटेन करना होता है स्टॉक को बेच वाइज, एक्सपायरी डेट को कैसे मेंटेन करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है ना। और यूज एक्सपायर्ड बैच फॉर स्टॉक आइटम्स और शो बेच विद जीरो क्वांटिटी। ये सब जो आज हमारी क्वेरीज है, हमारी जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। ठीक है। तो मेडिकल लाइन में या मेडिकल स्टोर में क्या होता है ना, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन वाला काम नहीं होता है। ठीक है। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हमने जो मेडिसिन खरीदी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मेन वो होता है। ठीक है ना। बाकी परचेजिंग और सेलिंग में भी ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, इसमें एकदम इजी प्रोसेस है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन टेली में और कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, अग्रवाल मेडिकल स्टोर। ठीक है। जो भी हमारा बिल है वो है अग्रवाल मेडिकल स्टोर के नाम से, मतलब हमने माँ फार्मेसी स्टोर से हमने क्या करा है, हमने मेडिसिन वगैरह खरीदी हैं ये सारी। ठीक है। 2 अप्रैल को ये बिल नंबर है, उसने हमें क्या है, मेडिसिन वगैरह भेजी है, तो हमें क्या करनी है उसकी परचेज की एंट्री हमारे टेली सॉफ्टवेयर में पास करनी है। ठीक है। तो ये हमारी फर्म है अग्रवाल मेडिकल स्टोर। ठीक है। तो इस नाम से मैं कंपनी बना रहा हूँ अग्रवाल मेडिकल स्टोर। जो भी हमारा एड्रेस है वहाँ दे रखा है। ठीक है। वो मैं क्या करता हूँ यहाँ से फटाफट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और पिन कोड और मोबाइल नंबर। ठीक है। फाइनेंशियल हमारा यही है। क्या करा, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करवा लिया। ये तो हो गई हमारी कंपनी क्रिएट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहीं पे ही क्या करना है, वो फीचर्स ऑन करने हैं जो हमारे बेच वाइज जो हम एंट्री करेंगे उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना। मतलब आपको जो भी ट्रैकिंग करनी है, जो भी आपको बेच वाइज एंट्री करनी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट वगैरह आपको मेंशन करनी है, वो आप कंपनी क्रिएट करते वक्त ही मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इन्वेंट्री का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है देखो पेचेस, है ना। इसको आपको क्या करना है, यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो नीचे वाला एक और ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बेचेज। इसको भी आपको क्या करना है, यस कर देना है। ठीक है। ये यस हो गए। बाद में इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। आपको आना है नीचे जीएसटी वाले फीचर में, इसको भी आपको क्या करना है, यस करना है। और जो भी आपका जीएसटी नंबर है रेगुलर लेते हुए वो आप क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है। और ई वे बिल में एक बार नो करना। ठीक है। बाकी आप कंट्रोल ए करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा दीजिएगा। ये तो हो गई हमारी कैसे हमें कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें परचेज करना है। तो सिंपल सी बात है, हम परचेज वाउचर में जाएंगे। ठीक है। और F9 प्रेस करेंगे। F2 दबा के 2 तारीख को हमारा बिल आया है। ठीक है। ये 2 तारीख है और ये बिल नंबर है। हम यहाँ से क्या करेंगे, इस बिल को कॉपी कर लेंगे और यहाँ के पेस्ट कर देंगे। पार्टी कौन है, पार्टी है हमारी माँ फार्मेसी स्टोर। ठीक है। इससे हम माल खरीद रहे हैं, तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में लेते हुए इसका जो भी एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक, नियर मेडिकल स्टोर मेडिकल कॉलेज, ठीक है, बीकानेर। ठीक है। और जो भी इसका पिन कोड है, जो भी इसका मोबाइल नंबर है, वो सब यहाँ मेंशन कर देंगे। और अगर इसका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है, मान लो कि भाई यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है। और उसका जो जीएसटी नंबर है वो भी हमें यहाँ से इसको copy। तो ये तो हो गया भाई, हमें कैसे लेजर खोलना है। अब हम यहाँ परचेज का भी खाता खोलेंगे अंडर परचेज में। ठीक है। और प्रूफ एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हम क्या क्या आइटम उससे खरीद रहे हैं, एक तो आ रहा है हमारा
फ्लैक्सॉन जो हमारी टैबलेट है वो हम इससे बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बना लेता हूँ टैबलेट के नाम से, क्योंकि सबका जीएसटी नंबर और सबका एचएसएन कोड वगैरह क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल लेके 6545 इसका एचएसएन कोड है, और जो जीएसटी रेट है वो सबका 18% है। ठीक है, तो सबका हमें 18% लेते हुए अब हमें यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट देखो इसमें दो बनानी है, एक तो टैबलेट की और एक स्ट्रिप की। तो हम क्रिएट कर लेते हैं एक स्ट्रिप। ठीक है, इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा और यहाँ पे मैं अदर ले लूंगा, क्योंकि स्ट्रिप नाम से हमें यूक्यूसी यानी यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं मिलेगा। दूसरा मैं ले लूंगा टैब्स, टैबलेट। ठीक है, ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भाई जो फ्लैक्सॉन का जो टैबलेट है, पत्ता है, उसमें कितनी जो टैबलेट्स है वो एक स्ट्रिप बनती है। मतलब फ्लैक्सन का जो पत्ता आता है वो 15 टैबलेट्स का आता है, उसमें एक स्ट्रिप काउंट होती है, मतलब एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स होती है, 15 गोलियां होती हैं। तो आपको ये मेंशन करना होता है कि भाई आप जो टैबलेट्स वगैरह आपके पास आई है वो क्या वो पत्ता आया है वो 10 टैबलेट्स का है या 15 का है या 20 का है। ठीक है ना, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूनिट और अल्टरनेट यूनिट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया कि भाई 15 टैबलेट्स का है, तो एक स्ट्रिप बराबर 15 टैबलेट्स हो गई। अब ये देखो जो अपन ने ऑप्शन ऑन किया था ना बैच वाइज का, वो यहाँ पे देखो आ गया, मेंटेन इन बैचेज, इसको अपन यस करेंगे। फिर ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी, ये भी अपन क्या करेंगे, यस करेंगे, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों क्या करना है, मेंटेन करना है, कि कब वो मेडिसिन मैन्युफैक्चर हुई थी कंपनी से या फैक्ट्री से, और कब वो एक्सपायर होगी, वो भी हमें यहाँ मेंशन करना है। तो तीनों डिटेल हमें यहाँ पे यस करनी है। फिर इसको क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करवाना है। अब यहाँ पे देखो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में एमआरपी भी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, फिलहाल नो है। अगर आपका ये ऑप्शन ना मिल रहा हो एमआरपी का, तो S12 करके करके आपको देखो यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स। अगर ये नो हो तो इसको आपको यस करना है, फिर इसको भी यस करना है, फिर इसको भी यस करना है। ठीक है, और मतलब कि आप क्या कर सकते हो, ड्यूरिंग वाउचर भी इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। अब इसका एमआरपी क्या है, देखो कितना है, 35 रुपए, तो यहाँ मैं कर दूंगा 35। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा। तो आ गया एमआरपी मार्जिनल 35। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि भी बताओ उसका बैच नंबर क्या है। क्योंकि देखो जो भी मेडिसिन वगैरह होती है ना मेडिकल लाइन में या मेडिसिन स्टोर में, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे अगर अपन देखें, तो हमेशा किसी ना किसी मेडिसिन का, सिरप का कोई ना कोई बैच नंबर जरूर होता है। ठीक है ना, हर एक मेडिसिन का बैच नंबर होता है। हो सकता है बहुत सी मेडिसिन का बैच नंबर सेम हो या अलग अलग भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारे पास मेडिसिन आई है, जो भी बिल आया है, उसमें बैच नंबर मेंशन जरूर होता है जब भी हमारे पास किसी फार्मेसी से बिल आ रहा होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू लेना है, और न्यू में हमें वो जो हमारा बैच नंबर है, जैसे फ्लैक्सॉन का बैच नंबर ये है, तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि भाई हमारा जो क्वांटिटी आई है वो कितनी आई है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है 100 स्ट्रिप्स की, 20 रुपीज स्ट्रिप्स के हिसाब से। तो मैंने 100 लिख दिया और यहाँ 20 लिख दिया, मतलब 1500 टैब्स आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 स्ट्रिप्स 1500 टैब्स। ठीक है, और 20 रुपए की स्ट्रिप्स हो गई। यहाँ पे क्या कर रखा है उसने, 1000 टैब्स कर रखा है। यहाँ पे उसने जो हमने बिल भेजा है, जिसने हमें बिल भेजा है, उसने हो सकता है कि यूनिट बनाते वक्त उसने जो डिफाइन किया होगा वो 10 स्ट्रिप्स 10 टैब्स बराबर एक स्ट्रिप्स कर रखा होगा, बट वो 10 की नहीं है, वो 15 की है। तो ऐसी भी मिस्टेक सामने वाली पार्टी से भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कितनी टैबलेट की स्ट्रिप्स आ रही है। ठीक है ना, तो हमारे पास 15 की आ रही है, तो हमने यहाँ पे क्या करा था, यूनिट में जो डाला था वो 15 टैक्स इक्वल टू 1 स्ट्रिप डाला था, तो यहाँ 1500 शो हो रहा है, उसके में यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल में 1000 ही आ रहा है। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से चलो। ठीक है, तो बिल में हमारा 2000 रुपए मेंशन हो गया, एकदम सही है ये एंट्री। अब यहाँ में क्या करना है, देखो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो बिल में मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या दे रखी है, अगस्त 2023। तो आप यहाँ AUG लिख के सीधा 23 लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिक उसको ले लेगा। अब एक्सपायरी मांग रहा है, तो एक्सपायरी क्या है हमारी, 31 जुलाई 26, यानी कि जुलाई 26। तो यहाँ ले लेंगे हम जुलाई 26। ठीक है, तो मतलब मैन्युफैक्चर तो ये अगस्त 2023 को, और एक्सपायरी कब तक हो जाएगी, ये 31 जुलाई 2026 को ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, फिर इसको एक्सेप्ट करवा लेना है। अब यहाँ दूसरा प्रोडक्ट मांग रहा है, तो एलसी करके मैं क्या करूंगा, जो हमारा न्यूरोकाइंड एलसी का जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट आई है, मेडिसिन आई है, उसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करके उसका अकाउंट खोल लूंगा। इसको भी मैं टैब्स में डाल दूंगा, ये भी 15 टैब्स का एक स्ट्रिप होता है। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन को मैं यस करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एमआरपी सेट कर दूंगा, कितनी एमआरपी है भाई इसकी, 235 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं न्यू रेफरेंस या न्यू नंबर लेते हुए
जो भी उसका बैच नंबर है वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी आ रही है, क्वांटिटी आ रही है हमारी 100 स्ट्रिप्स, यानी कि 195 के हिसाब से, ठीक है। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कब हुई थी भाई, इसकी इसकी हुई थी मई 2023, तो मई 23 लिख दूंगा। और एक्सपायरी कब हुई है इसकी, एक्सपायरी कब होगी, 31 मई को, तो मई 25 को, ठीक है। मई 2025। ध्यान से आपको एंट्री करनी है, बहुत सावधानी से करनी होती है, ठीक है ना, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई अकाउंटिंग में बहुत लंबे समय तक काम कर रहा है, वही फटाफट काम कर सकता है, वही रिस्क लेके काम कर सकता है। बट अगर कोई न्यू अकाउंटेंट है, न्यू ऐसा बंदा है जो अभी सीख ही रहा है फिलहाल में, या किसी दुकान पे जाके या किसी अकाउंटेंट के अंडर में काम कर ही रहा है, तो उसको बहुत सावधानी से ये एंट्रियां देखनी है, सारी मैच करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। क्रॉस चेक जरूर करना है, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है आपको उसमें, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट जो परचेजिंग है वो है हमारी विटामिन सी च्युइंगम, ठीक है, टेबलेट्स है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं डाल दूंगा दोबारा टेबलेट्स में ही, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, स्ट्रिप जो है वो हमारी 10 टैब्स की है, ठीक है। यहाँ हम ले लेंगे 10 टैब्स, देख लेते हैं 10 है 15 है, 15 है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 15 ही करना है, ठीक है। तो उसमें 15 टैबलेट्स है, एक स्ट्रिप हो जाएगी, इन सबको यस करना है, और एमआरपी को भी यस करना है, और 28.90 यानी 28 रुपये 90 पैसे की एमआरपी है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने तीनों को यस कर दिया, और यहाँ बता दिया कि 15 टैबलेट बराबर एक स्ट्रिप है, ये हमने आइटम का नेम डाल दिया। यहाँ पे एचएसएन वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ग्रुप में डाल दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, एमआरपी को यस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू नंबर क्या है भाई, उसका एचएसएन जो बैच नंबर है वो है, उसको यहाँ कॉपी करेंगे और पेस्ट मार देंगे। क्वांटिटी कितनी आ रही है, 100 स्ट्रिप्स, 15 रुपए स्ट्रिप्स, और उसका मैन्युफैक्चरिंग है जून 22, और एक्सपायर होगी मई 24, बस, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो 23,000 अमाउंट मिल गया हमारा, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू मैच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, टैक्स लगाना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, बट यहाँ पे हम आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी ना लगा के हम लगाएंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। यहाँ आप सीधा ही एक कॉमन लेजर बना सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमन लेजर बना लेता हूँ, यहाँ इनपुट सीजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्स में, ठीक है। ग्रुप का ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी और सीजीएसटी, ठीक है। और एक हो जाएगा मेरा इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा बिल मैच हो रहा है, 27,140, 27,140, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, बिल हमारा टोटल जो था वो मैच हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारा एक वैल्यू और दोबारा से चेक कर लेनी होती है कि भाई हमने प्रोडक्ट वगैरह सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं, एमआरपी वगैरह सही यहाँ पे मेंशन करी है कि नहीं करी है जो बिल में दे रखी है, बिल नंबर हमारा सही है कि नहीं है, डेट वगैरह सही है कि नहीं है, सारी हमें क्या करनी होती है, क्रॉस चेक करके एंट्रियां दोबारा से देखनी होती है, ठीक है ना। तो हमारी ये क्या है, सारी एंट्री एकदम सही है, हम क्या करेंगे, इसको एंटर एंटर मार के न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हम स्टॉक समरी में जाके देखते हैं कि हमारी स्टॉक समरी कैसी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेबलेट्स के नाम से आ चुका है, और यहाँ पे सबके जो प्रोडक्ट है, हमारे जो आइटम है वो सारे मेंशन हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा एंट्री बनती है वो बनती है हमारी सेल की, कि भाई अब हम सेल कर रहे हैं किसको, श्याम मेडिकल स्टोर को। तो इसका क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं, और 2 अप्रैल को ही मैं उसको जो भी हमारे टैबलेट्स वगैरह है वो सेल कर रहा हूँ, तो मैं वाउचर में आके F8 में आ जाऊंगा, और F2 दबा के डेट चेंज करूंगा और पार्टी का खाता खोलूंगा सन्ड्री डेटर में, ठीक है। तो एड्रेस वगैरह भी फिल नहीं कर रहा मैं, रेगुलर लेते हुए, ठीक है। उसका जो जीएसटी नंबर है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार आप एड्रेस वगैरह मेंशन ना करें, ठीक है, क्योंकि अपन को प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप बिलिंग करोगे कहीं पे भी, किसी कंपनी में, किसी सीए के अंडर में, अकाउंटेंट के अंडर में, तो आपको सारी डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे मैं सेल्स ले लूंगा, अंडर सेल, ठीक है, लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवाऊंगा। अब मैंने उसको क्या क्या बेचा है भाई, मैंने बेचा उसको फ्लैक्सॉन, तो मैं फ्लैक्सॉन लेता हूँ, ठीक है। और जो हमारा बैच नंबर था, ठीक है, वही एक ही अभी बैच नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेंशन हो रखा है, ये जो बैच नंबर जो मैं बिल सेल कर रहा हूँ उसको, वो यही हमारा बैच नंबर है। तो इसी बैच नंबर से हमें क्या करना है, उसको 200 टैबलेट यानी 20 स्ट्रिप्स 26 रुपए के हिसाब से उसको देनी है, ठीक है। 520 रुपए हो गए, यहाँ पे भी 520 रुपए हो गए,
ठीक है। और जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी वो सेम रहेगा, ठीक है। फिर एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है न्यूरोकाइंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूरोकाइंड ले लेंगे, ठीक है। इसका भी बैच नंबर हमारा यही है, देख लो, ठीक है, सेम है। और कितनी क्वांटिटी है भाई, 25 स्ट्रिप 205 रुपये के हिसाब से, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा विटामिन वाली टैबलेट, ठीक है। और ये है हमारे 30 स्ट्रिप 22 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो भी हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब आप चेक कर लीजिए आपका टैक्सेबल अमाउंट चेक से जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट 6305 है, यहाँ पे भी 6305 आ रहा है। अब आप क्या करोगे, टैक्स के लेजर लगाओगे। तो यहाँ पे बता रहा है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी, इसी का अपन क्या करेंगे, टैक्स का लेजर बना लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमने माल इन किया था तो हमने इनपुट ले लिया था टैक्स का लेजर, अब हम माल बेच रहे हैं तो हम आउटपुट लेजर बना लेंगे, ताकि हमें अलग से पता रहे कि माल इन करते वक्त हमने कितना टैक्स पे किया और माल आउट करते वक्त हमने कितना टैक्स कस्टमर से कलेक्ट किया है। इसलिए हम दो अलग अलग लेजर बना लेते हैं, इनपुट और आउटपुट के, ठीक है। और यहाँ पे एक राउंड ऑफ का मैं क्या करूंगा, खाता खोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.10 यानी कि 10 पैसा जो है वो अभी कम किया गया है, सॉरी बढ़ाया गया है ना। तो राउंड ऑफ में लेके हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई अमाउंट इस तरीके से आ रहा हो कि भाई 7439.90 है, तो अपन क्यों ना इसको पूरा 7440 कर दें, है ना। तो हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ ले लेते हैं। तो राउंड ऑफ लेके मैंने इसको क्या डाला, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। और यहाँ पे इनवॉइस राउंडिंग लेते हुए, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए 1 रुपए तक की लिमिट हमने इसमें डाल दी कि भाई जो नॉर्मल राउंडिंग हो, कोई भी राउंड ऑफ का ऑप्शन आए तो वो क्या करे, 1 रुपए तक के अंदर अगर कोई पैसे में बातचीत हो रही है कि भाई पॉइंट 10 पैसा बढ़ाना है, पॉइंट 50 पैसा बढ़ाना है, 90 पैसा बढ़ाना है या घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक डाल देंगे नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए। तो वो क्या करेगा, अपने आप ले लेगा, है ना, अपने आप ऑटोमेटिक उसको नॉर्मल राउंडिंग में ले लेगा। तो यहाँ पे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, अपने आप यहाँ पे क्या हो गया, 10 पैसे उसने बढ़ा दिए। तो हमारा जो बिलिंग थी वो 7440 रुपये हो चुकी है। इसका मतलब हमारा जो बिल है वो एकदम सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करवा दें, ठीक है। तो ये भी हमारी एंट्री हो गई है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है भाई कि हमने दोबारे जो माँ फार्मेसी स्टोर है उससे हमने क्या करा है, दोबारे माल खरीदा है 2 मई को, ठीक है। तो हम फिर परचेज में जाएंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे, 25 डालेंगे। और जो हमारा बिल नंबर है यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है वो हमें क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। माँ फार्मेसी स्टोर को लेना है, परचेज को लेना है। और जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, फ्लैक्सॉन दोबारा हमने उससे खरीदा है, ठीक है। इस बार एमआरपी क्या है, इस बार भी एमआरपी 35 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसका जो बैच नंबर है वो क्या है, चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब न्यू नंबर लेना है और उसको पेस्ट करना है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब भी अगर नए बैच से हमारे पास से कोई आइटम आ रहा है तो हमें हमेशा न्यू लेना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और 100 स्ट्रिप्स आ रही है 20.50 के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग क्या है भाई, अक्टूबर 22 है ये, तो ये ले लिया अक्टूबर 22। और एक्सपायरी हमारी अगस्त 24, AUG अगस्त 24। बहुत सावधानी से करना है दोस्तों, ये कोई भी अपन को हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है एंट्री करने में, ठीक है, सावधानी से। फिर नेक्स्ट हमारा न्यूरोकाइंड, इसमें भी हम क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे। और ये भी हमारा क्या है, बैच नंबर चेंज हो चुका है, ठीक है। और 100 स्ट्रिप 200 रुपये के हिसाब से इसका रेट बढ़ गया है, इस बार ध्यान रखना। पिछली बार 195 थे, उसने बता दिया है, देखो पिछली बार हमने 195 से खरीदा था, इस बार उसने सामने वाले ने हमें 5 रुपये प्लस करके दिए हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग है हमारी दिसंबर 23 और एक्सपायरी है जुलाई 24, ठीक है। फिर है हमारा विटामिन वाली, ठीक है, इसमें भी न्यू रेफरेंस लेंगे, न्यू नंबर लेंगे। और ये भी चेंज हो गया हमारा बैच नंबर इसका। और 1000 100 स्ट्रिप्स है 16.75 रुपये के हिसाब से, ठीक है, हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कितनी है भाई, इसकी डेट दिसंबर 22 और एक्सपायरी क्या है, जुलाई 24, ठीक है। तो किस तरीके से हम क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे हमें इनपुट जीएसटी लेना है, आउटपुट मत लेना, आउटपुट सेल करेंगे तब यूज होगा। और इनपुट जब हम माल इन कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, तो हमेशा ये दोनों ही लेजर यूज होंगे, ठीक है। और ये हमारे टैक्स के लेजर मैच हो गए, ठीक है, 2135.25। अब हमें क्या करना है, राउंड ऑफ लगाना है। तो राउंड ऑफ लगा लिया, तो क्या हो गया, 28,007 रुपये। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी होगी। यहाँ पे देखो कितना है, 200.10 है, मैंने क्या डाल दिया, 200 रुपये डाल दिया। तो हमें यहाँ क्या करना है, दोबारा एंटर मारना है और यहाँ 200.10 करना है, ठीक है। अभी ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको सही कर देगा।
ये देखो हो गया ना ऑटोमेटिक, माइनस कर दिया उसने 30 पैसा, पहले 50 पैसा प्लस कर रहा था। अब हमारा टोटल बिल है 28,007 का, टोटल बिल है हमारा 28,007 का, 300 स्ट्रिप्स और 4,000 टैबलेट्स, यहाँ 300 स्ट्रिप्स एकदम सही है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको भी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। तो ये भी हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि बैच वाइज हम कैसे चेक करेंगे कि भाई कौन से बैच का हमारे पास जो मेडिसिन है वो कितनी पड़ी है स्टॉक के वाइज, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ठीक है, इन्वेंट्री बुक्स में आएंगे और बैच में आएंगे। अब जो भी प्रोडक्ट है, आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप चेक करना चाहो कि फ्लैक्सॉन में जो 2 बैच थे उनमें से किस किस बैच में कितने कितने हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो जैसे ही मैं फ्लैक्सॉन क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम ऑफ बैच, मतलब जो भी बैच अपन ने डाला था उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आ चुकी है कि भाई DPH 23/18/29 से जो हमने फ्लैक्सॉन की जो टैबलेट खरीदी थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी अगस्त 23 और एक्सपायर हो रहा है वो जुलाई 26, और इस वाले बैच से वो हो रहा है अक्टूबर में मैन्युफैक्चर हुआ था और अगस्त 24 में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देखना चाहते हैं कि भाई इस वाले बैच से हमारे पास क्या कुछ रिपोर्ट है। ठीक है, और यहां से मैं क्या करूंगा, Alt के साथ F2 दबा के जो भी पीरियड हमें डालना है वो पीरियड हम डालेंगे। तो मेरे को 1/4 से, ठीक है, और 31/5 तक मेरे को देखना है। तो उसने बता दिया कि भाई ये जो बैच है, बैच नंबर है फ्लैक्सॉन जो प्रोडक्ट है, बैच नंबर जो ये है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और सारी आ चुकी है यहाँ पे ना। तो मैंने खरीदा था 2 अप्रैल को, ठीक है, 100 स्ट्रिप्स, और 2 अप्रैल को मैंने श्याम मेडिकल को बेच दिया 20 स्ट्रिप्स। तो हमारे पास क्लोजिंग कितना बता रहा है भाई, 80 स्ट्रिप्स हमारे पास अभी तक पड़े हैं। बाकी आप अंदर आके भी और चेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर दूसरा बैच देख लेते हैं भाई, इसमें हमने कोई अभी तक कोई सेलिंग करी है क्या, इसमें सिर्फ हमने अभी परचेजिंग करी है। ठीक है, ये हमारा बैच नंबर 1 अक्टूबर की मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपायरी ये है, सिर्फ परचेजिंग परचेजिंग अभी तक हमने करी है। तो ये बता दिया कि भाई यहाँ पे इनवर्ड इतना ही हुआ है, आउटवर्ड अभी तक कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग इतना पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे का चेक कर सकते हो, न्यूरोकाइंड LC का। ठीक है, एल्ट के साथ F2, और 1/4 से मेरे को 31/5 तक देखना है, तो इसने भी बता दिया कि भाई बैच नंबर ये रहा, स्टॉक आइटम नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह सारी आ गई, परचेज इतना किया था, सेल हमने इतना कर दिया, स्टॉक हमारा इतना बचा है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैच वाइज अगर हम डिटेल वगैरह या स्टॉक वगैरह चेक करना चाहें तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि भाई स्टॉक समरी में भी जाके देख लेते हैं स्टॉक समरी में क्या बता रहा है। तो हम स्टॉक समरी में आते हैं और यहाँ पे हमें क्या करेगा, कोई बैच वाइज डिटेल नहीं बताएगा, सारे स्टॉक हमें एक साथ ही इंक्लूड करके बता देगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट एंट्री में आपको करके बताता हूँ कि मान लो कोई प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायरी डेट हो जाती है, एक्सपायरी डेट होने के बाद अगर हम किसी कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचते हैं तो क्या हम उसको देख पाएंगे, क्या हम उसकी एंट्री कर पाएंगे, वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है जो एक्सपायर होने वाला है। तो देखो ये जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये न्यूरोकाइंड का जो बैच नंबर ये है और ये तीनों जो हैं जुलाई में ये दोनों एक्सपायर हो जाएंगे, अगस्त में ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा बैच है उसमें क्या है, ये 2026 को, ये 2025 को, और ये 31 मई 2024 को, यानी कि विटामिन सी का जो ये जो बैच नंबर है एक्सपायर हो जाएगा कब, 31 मई को, मतलब 1 जून को अगर मैं करूं एंट्री, इसका मतलब ये एक्सपायर हो जाना चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा, वापस बैक आता हूँ, वाउचर में आता हूँ, सेल्स में आता हूँ। ठीक है, और मैं मान लो श्याम मेडिकल को ही क्या कर रहा हूँ, 1 जून को जो भी हमारी विटामिन वाली थी, है ना, वो मैं बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये बता रहा है कि 31 जुलाई को ये एक्सपायर हो जाएगा। कौन सी वाली, ये बैच नंबर ये है 5000 वाला, मतलब सेकंड वाला जो हमने बाद में बिल खरीदा है उसका। तो देखो एक्सपायर कब होगा, 31 जुलाई को होगा, बट हम एंट्री कब कर रहे हैं, 1 जून को। तो 1 जून तक तो मतलब वो एक्सपायर अभी नहीं हुआ है, बट जो दूसरा हमारा जो था बैच वो यहाँ पे देखो शो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना, ऑटोमेटिक गायब हो गया। मतलब कि जो बैच खत्म हो चुका है या जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है उसका यहाँ पे क्या होगा, वो जो भी बैच नंबर है वो नहीं दिखाई देगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं वो दिखाई दे तो आपको क्या करना है, बैक बैक आना है वापस, फिर यहाँ पे आके F12 प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यूज एक्सपायर्ड बैचेस फॉर स्टॉक आइटम्स, है ना, ये अभी फिलहाल नो है, इसको आपको यस करना है। कंट्रोल A करके सेव करें, फिर दोबारा यहाँ पे प्रोडक्ट पे एंटर मारे, अब यहाँ पे देखो दोनों बैचेस आ गए, आगे ना। तो जो अपना प्रीवियस वाला जो बैच था या जो प्रोडक्ट था वो जो एक्सपायर हो गया था 31 मई 2024 को, वो यहाँ पे देखो अब शो होने लग गया, हो रहा है ना। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि भाई प्रोडक्ट जो था वो कौन से बैच में था, या आप मान लो किसी जिससे आपने वो प्रोडक्ट जो खरीदा था आप उसको क्या करना चाहते हो, वापस परचेज रिटर्न करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको शो करवा के उसको वापस जो भी एक्सपायर हो चुका है आपका माल, आप उसको वापस रिटर्न कर सकते हो।
बट हम कभी भी क्या होता है ना, कस्टमर को एक्सपायरी माल नहीं बेचते हैं, इसलिए हम यहाँ इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस बार। समझ में आ रही मेरी बात क्या? तो हमें कस्टमर को एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक बार जैसे ही हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो जाए, हम चाहते हैं कि वो इस स्क्रीन से हट ही जाए, ठीक है ना। और जो दूसरा बैच है जो अवेलेबल है एक्सपायरी डेट, जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, वो ही बैच यहाँ पे शो होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा बैक आएंगे, एस्केप दबा के F12 प्रेस करेंगे और इसको क्या कर देंगे, दोबारा से नो कर देंगे। अब मैं दोबारा देखूंगा तो सिर्फ वही बैच दिखाएगा जो एक्टिव है, यानी कि जो एक्सपायर अभी तक नहीं हुआ है हमारा प्रोडक्ट, वही क्या होगा, हमें सिर्फ दिखाएगा यहाँ पे। समझ में आ रही है मेरी बात क्या? तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं हुआ है बैच के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसमें दे रखा है कि जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए उसको यहाँ पे क्या करेगा, वो शो नहीं करेगा एक्टिव बेचेस में, यानी कि उसको इनएक्टिव कर देगा, डीएक्टिव कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंट्री वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई मैंने आपको सिर्फ ये चेक करके बताया कि भाई आपको कैसे ऑप्शन को यस और नो करना है, अगर आप उसको एक्सपायर हुए प्रोडक्ट को दोबारा इस लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हैं, या अगर हटाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। बाकी रिपोर्ट्स वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह तो देखो उसी प्रकार से ही है, इसमें कुछ खास है नहीं बताने वाला। बैलेंस शीट में तो सारा लायबिलिटी और एसेट दिखा रहा है, हमें कितना पे करना है गवर्नमेंट को, किससे कितना मांगना है, किसको कितना पे करना है, वो सब दिखाएगा। मेन होता है हमारा स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी में हमें देखना है कि कितना हमारे स्टॉक पड़े। और बेच वाइज मैंने आपको बता ही दिया कि आप यहाँ आके इन्वेंट्री बुक में आके आप बेच के हिसाब से आप सारे प्रोडक्ट को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।